नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से फटाफट से बताएं क्या हाल चाल है आप लोगों के। मौज बहार है जीवन में भाई, सब ठीक ठाक अच्छा चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे मेंसुरेशन और आज है इसकी लास्ट क्लास। उम्मीद अब तक इससे पहले जो आपने टॉपिक्स किए हैं, जो भी हमने भाई क्लास ली है, वो समझ में आ गई होगी अच्छे से। जो भी बच्चा न्यू है, एक बार भाई फटाफट से पहले पुराने वाली वीडियोस देख ले इस चैप्टर की, ताकि उसे एक कंटिन्यूटी के साथ समझ में आ जाए। तो आज हम इस चैप्टर को भाई अंतिम श्रद्धांजलि दे ही देंगे और देखते हैं भाई क्या कुछ क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन है, मतलब हम स्फेयर्स, कौन, सिलेंडर, इन सब की चर्चा एक साथ करेंगे। तो जो मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं उन्हीं की चर्चा आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे क्या सवाल हैं आज की क्लास में। तो ये है भाई प्यारे बच्चों, आज का पहला सवाल। क्या कहा गया? एक बेलन और शंकु जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है, इनके आयतन का अनुपात आपको निकालना है। यानी कि भाई दोनों की हाइट बराबर है, दोनों का रेडियस बराबर है, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं। तो एक तरफ सिलेंडर है, एक तरफ कोन है। ठीक है, दोनों की हाइट बराबर है, दोनों का रेडियस बराबर है। तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो इनके वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि अगर इनकी हाइट बराबर है, रेडियस बराबर है, तो इनके वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो अगर इसका वॉल्यूम 3 है तो इसका वॉल्यूम 1 होगा। मतलब कि सिलेंडर वाला वॉल्यूम इसके 3 टाइम्स के बराबर होता है। आपने इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, एक लॉजिक याद रखना है कि जो कोण है वो इसका 1/3 होगा। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। अब इसने पूछा था कि भाई इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो पहले उसने सिलेंडर का नाम लिया है, बाद में शंकु का। यानी कि पहले बेलन वाली बात और बाद में फिर शंकु वाली बात। तो आप रेशो क्या कहेंगे? 3:1। ठीक है, इसमें माइनर सा मिस्टेक यही हो जाता है भाई कि आप 1:3 और 3:1 में बाई चांस गलती से कुछ और अपना मार्क ना कर दो, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसने पूछा क्या है। जल्दबाजी में अक्सर ऐसा हो सकता है ना भाई, ए और डी में आपको कन्फ्यूज़न या फिर बाय ह्यूमन एरर भी होते हैं भाई। आंसर तो हमें पता होता है बट स्टिल मार्क करते टाइम हम गलतियां कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगला देखें क्या कहा गया। तो इन्होंने कहा कि एक सिलेंडर और एक कोन है जिनका भी रेडियस जो है वो बराबर है, हाइट भी बराबर है। ठीक है, यानी कि सेम क्वेश्चन, यहां तक की बात तो पिछले वाली है कि हाइट बराबर है और रेडियस बराबर है। अगर उनका कर्ड सरफेस एरिया जो है वो उनकी रेशो दे रखी है 8:5, यानी कि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 8:5। तो उनके रेडियस की रेशो और हाइट, रेडियस और हाइट की रेशो क्या होगी ये आपको पता लगाना है। देखें भाई जरा, सबसे पहले बेलन की बात कही गई है। तो बेलन का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 2πRh। शंकु का भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। ये कितने के बराबर गिवन है? तो 8 और 5 के बराबर गिवन है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अच्छा, अब क्या कहा गया कि भाई त्रिज्या और हाइट की रेशो क्या होगी, ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात देखें तो दोनों का क्या है भाई, हाइट बराबर है और रेडियस बराबर है। यानी कि मैं यहाँ से पहले तो पाई कैंसिल, उसके बाद भाई आर से आर कैंसिल, 2 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये 4। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एच और एल की जो रेशो है वो है 4 और 5। दोनों की हाइट बराबर है, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये शंकु है यानी कि कोण है, इसकी हाइट कितनी है? 4। ये भाई एल होता है, ये कितना हो गया? 5। तो आप मुझे बता सकते हैं पाइथागोरस की मदद से ये कितना होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। तो 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। अब आपसे आपको रेडियस पता लग गया। अब इसने कहा था रेडियस और हाइट की रेशियो बताएं, तो रेडियस और हाइट की रेशियो क्या होगी? तो रेडियस है आपका 3 और हाइट कितनी है यहाँ पे? 4। तो आप कह सकते हैं 3:4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आती है? बताइए, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है? उम्मीद है भाई छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। अगला देखें भाई प्यारे बच्चों, क्या इसमें शंकु और गोला यानी कि कोन और स्फेयर
दोनों का जो रेडियस है वो एक समान है, ए के बराबर है। गोले और शंकु का आयतन भी एक समान है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? एक तरफ है भाई आपके सामने सिलेंडर, सॉरी शंकु यानी कि कोन, और एक तरफ आपके पास है गोला, स्फीयर। दोनों का रेडियस बराबर है, ये आर है, इसका भी रेडियस आर है। ठीक है, दोनों की त्रिज्या जो है वो समान है, यानी कि ए के बराबर है। गोले और शंकु का जो आयतन है वो भी बराबर है। अब इसके अगर मैं आयतन की बात करता हूं तो क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का भाई रेडियस तो बराबर है, तो हमने क्या करा, रेडियस की वैल्यू पुट करनी शुरू की। पाई से तो पाई कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, इसकी वैल्यू है ए रख दी, और इसकी वैल्यू ये ए स्क्वेयर से यहाँ पे ये कैंसिल। एच की वैल्यू आप कह सकते हैं कितने के बराबर है? 4a के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आ रही है? बहुत आसान सा, सिर्फ आपने फॉर्मूला देखना है, उसके बाद पुट कर देना है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया? शंकु है जिसकी ऊंचाई है 10 और त्रिज्या है 20। इसको पिघलाकर आपने भाई गोल गेंद बनाई है जिसका व्यास है 4। कितनी गेंदें बनी होंगी? देखें भाई, अगर हम बात करें शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई, रेडियस कितनी है भाई? 20, 20 का स्क्वायर, एच कितना है भाई? तो वो है 10। ये तो हो गया शंकु का आयतन। ठीक है, इसको पिघलाकर आपने छोटी छोटी बॉल्स बनाई हैं। अब ठीक है, उस बॉल्स में रेडियस जो है वो है 4। अगर मैं डिवाइड कर दूं एक बॉल के आयतन से, यानी कि 4/3 पाई, रेडियस हो जाएगा 2, तो इसका आयतन बनेगा ये। अब ये है भाई आपका शंकु का आयतन, नीचे है आपके गोले का आयतन। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता लगेगा कितने यहाँ पे गोले बन सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। उसके बाद अगर हम देखें तो भाई ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 10, नीचे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। तो भाई हमने कट किया, कितने पे गया? ये 100 पे। 1000/10 का मतलब 1000/8 का मतलब है 125, यानी कि आप यहाँ पर 125 गोले बना सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी? बोलो। बस बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, आप इसे मुश्किल बिल्कुल ना समझे कि मेंसुरेशन बड़ा प्रॉब्लम वाला खेल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फॉर्मूले आपको तमीज़ से याद होने चाहिए और उसके बाद बस आपने अप्लाई करना आना चाहिए, इतना सा काम है। अर्धगोला और शंकु के आधार बराबर है। ठीक है, यानी कि आधार का मतलब दोनों का भाई आप कह सकते हैं रेडियस इक्वल होगा। ओके, उनकी ऊंचाई भी बराबर है। ओके, यानी कि इस तरह अगर कोई गोला है भाई, ये है भाई आपका हेमिस्फेयर, और सेम इसी के हाइट का भाई हमारे पास ये शंकु भी है। अब भाई क्या कहा इन्होंने, इसकी जो हाइट है, ये रेडियस है, ये इसकी हाइट के बराबर है, इसका अपना एक रेडियस है आर, इसका अपना रेडियस है, दोनों सब सेम है, ये ऐसा कहा गया। तो पूछ रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले उसने अर्धगोले का नाम लिया, इसका भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा? तो भाई वो होता है पाई आर एल। अब मुझे एल तो नहीं पता भाई, पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, ये बच गया 2r/में एल। एल कैसे निकालेंगे? ये एल है, तो भाई हमने क्या करा, पाइथागोरस लग सकता है इसमें, तो आर स्क्वेयर जमा आर स्क्वेयर, यानी कि 2r²। तो आप इसे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने वही किया, एल की जगह लिखा √2r, इससे ये कैंसिल, ऊपर 2 है, इसका मतलब आप इसे 2 बार रूट लिख सकते हैं, और नीचे √2, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया? √2/1,
यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? सही सही बताना, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। अगला क्वेश्चन देखें भाई जरा। एक बेलन है और फिर एक गोला है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर है। बेलन और गोले की त्रिज्या यहाँ पर बराबर है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा ये आपको पता लगाना है। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है और दोनों की त्रिज्या भी बराबर है, तो हमने क्या किया, ये भाई मान लीजिए बेलन है, ठीक है, दोनों का रेडियस बराबर है और एक तरफ है गोला, ठीक है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने क्या करा, हमने कहा ठीक है 2πRh बराबर हो जाएगा 4πr²। पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, इससे ये गया, h बराबर कितने के, तो 2r के। यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल गया h और r का। अब इसने कहा कि उनके आयतन का अनुपात, यानी कि पहले ऊपर मैं लिखूंगा किसका, बेलन का आयतन यानी कि सिलेंडर का, नीचे हम लिखेंगे स्फेयर का 4/3πr³। पाई से पाई कैंसिल, r² से ये कैंसिल, 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे है 4r। h की वैल्यू कितने के बराबर है, तो h की वैल्यू 2r के बराबर है, यानी कि हो जाएगा 6r। बस खत्म है, आखिरी सांसें चल रही हैं। 3/2 यानी कि 3:2। बताइए समझ में आ रही है बात? पक्का? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं भाई हाँ या ना। और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई ज़रूर इसे शेयर भी करते रहो। एक गोला है भाई जिसका व्यास जो है वो है 6 सेंटीमीटर। गोला है यानी कि स्फीयर है। पिघलाकर आपने एक शंकु बना दिया जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? यानी कि एक तरफ गोला है दूसरी तरफ शंकु है, दोनों का आयतन आपस में बराबर है। यानी कि अगर हम बात करें गोले का तो 4/3 पाई, व्यास 6 है तो भाई आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब इक्वल टू, उसके बाद दूसरी तरफ क्या है भाई, शंकु है, यानी कि 1/3 पाई, रेडियस कितना है भाई आपका हो जाएगा 6 इंटू में h। तो यहां से भाई आपने h निकालना है, 3 से 3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, बाकी चीजें हम सोल्व करते हैं। क्या आप ये समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं 9 की टेबल से, ये 4 से 4 कैंसिल, h की वैल्यू कितना देख पा रहे हो आप, 3 के बराबर। तो आप कह सकते हैं जो उसकी ऊंचाई होगी वो कितने के बराबर होगी, 3 के बराबर। क्लियर है भाई? उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, बस रुकना नहीं है तुम्हें। एक घन और गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा जो घन के अंदर आ सकता है? एक आपने घन बनाया, इसके अंदर भाई आपने एक गोला बनाना है। इसके अंदर आपने ये गोला बना दिया, ठीक है जी। अब देखो भाई इसने क्या, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसकी साइड को ए नाम देता हूँ प्यार से, तो जानते हो स्फेयर का रेडियस क्या कहलाएगा, तो ये आएगा a/2। अब क्या कहा गया, घन और गोले के आयतन का अनुपात, पहले घन का नाम लिया गया है तो भाई घन का आयतन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए साइड का क्यूब। और भाई गोले का आयतन क्या होता है, तो वो होता है 4/3 पाई, रेडियस का क्यूब, लेकिन रेडियस है a/2, तो कोई बात नहीं हम उसका क्यूब कर देंगे। ऊपर आ गया a³, नीचे क्या आ जाएगा 4/3 पाई, a³ अपॉन में 8। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो भाई क्या होगा, a³ से a³ गया, 4 से ये कैंसिल हुआ, नीचे है 3 × 2 6,
और 6 चला जाएगा यहाँ से कहाँ, ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा, पाई। यानी कि आप कह सकते हैं क्या, 6/पाई ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? बताइए, क्लियर है ना? अगला देखें क्या कहा गया। एक गोला और एक घन का क्षेत्रफल यहाँ पर समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? भाई इनका सरफेस एरिया बराबर है, गोले का और एक घन का। देखें भाई, ये है गोला, इसका सॉरी सरफेस एरिया बराबर है, तो आप कह सकते हैं 4πr²। किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6a² के। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि भाई आप इस a² को लेफ्ट में ले आए, तो आप ये कह सकते हैं 6/4π। तो r/a की वैल्यू आप ये कह सकते हैं √6/2√π। बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आती है? समझ में आती है तो मैं आगे बढ़ूं। हमने क्या करा, पहले इनका जो भी एरिया होगा, जब भी एरिया लिखा होगा तो आप उसे टोटल ही एरिया मानोगे, टोटल सरफेस एरिया। दोनों के फॉर्मूले आमने सामने। a² को मैं इधर लेके आता हूँ, नंबर्स को एक तरफ, मैंने उसके बाद स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजा, रूट बन गया। इतनी बात उम्मीद है क्लियर है। अब कह रहा हूँ उनके आयतन का अनुपात। उनके आयतन कहने का मतलब है, पहले ऊपर किसे लिखोगे, तो आप गोले को लिखोगे। गोले का आयतन 4/3π। रेडियस क्या लोगे भाई, तो रेडियस है √6। ये लो √6 का क्यूब डिवाइड बाय, फिर है आयतन, उसका क्या होता है, तो आप कहेंगे a का क्यूब, यानी कि इसका क्यूब। ये आपने लिख लिया, बस खत्म। उसके बाद सिंप्लीफाई करना रह गया। 4/3π क्यूब अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 6√6। नीचे क्यूब करता हूं तो क्या होगा, एक बार तो ये बाहर आएगा, एक बार मैं इसे ऐसे लिख देता हूं 4π, और एक बार ये रह जाएगा एज इट इज। ठीक है भाई, बताइए, इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, उम्मीद है। अब चलिए सोल्व करते हैं। पाई से पाई गया, 4 से ये 4 गया, 2 से ये कितने पे गया, 3 पे, और 3 से ये गया, क्या रह गया ऊपर, तो √6, और नीचे क्या रह गया, √π। बताइए, कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़े प्यार से सोल्व हो सकता था, और कर भी दिया हमने। बताइए, समझ में आती है इतनी बात? चलिए आगे चलते जाओ फिर। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो एक शंकु है, उसमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो पूछ रहा है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए भाई प्यारे बच्चों, इसने क्या कहा कि त्रिज्या जो है वो है 4, हाइट जो है वो है 3, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली साइड आप कह सकते हैं 5, कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब उसके बाद देखा हमने, इसने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि शंकु है तो πr/πr प्लस πr², इसकी रेशो आपको निकालनी है। तो हमने क्या देखा कि भाई ऊपर से कॉमन आ रहा है कुछ πr, नीचे क्या रह गया l+r, πr से πr, तो ये आ गया l/l+r। l क्या होगा, l देखो भाई 5 है, नीचे क्या है l+r, यानी कि इन दोनों का सम कितना है, 5/9, यानी कि 5:9। ये आपका सही जवाब होगा। बताइए, बिल्कुल प्यार से समझ में आ रहा होगा, कोई मुश्किल परेशानी नहीं हो सकती इसमें, बस आप आराम से करते जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात दे रखा है। देखो भाई जरा, अगर हम बात देखें, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 3, व्यास कितना है, 2, तो क्या मैं इसे प्यार से रेडियस को 1 मान लूं,
कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका जो आयतन है वो है 1078। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो हमने एक काम किया, क्यों ना मैं इसकी हाइट को 3x और इसको मैं 1x मान लूँ। ठीक है, अब इसका भाई आयतन वाला फॉर्मूला 1/3 पाई r का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इनटू में h यानी कि 3x कितने के बराबर होगा? तो 1078 के। बस ये लो, 3 से तो 3 कैंसिल। पाई का मान यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 22/7 इंटू में x का क्यूब कितने के बराबर है? 1078। 11 की टेबल से कट किया, ये 2 पे गया। 11 की टेबल से देखा तो ये पहले 9 पे गया, फिर ये 8 पे गया, फिर इससे कट किया तो ये गया 49 पे। एक्स क्यूब बराबर है 49 इंटू 7। इसका यही तो मतलब हुआ ना भाई, 3 बार 7 7 7। और एक्स क्यूब किसके बराबर है? तो एक्स का मान कितना आएगा? तो एक्स का मान आ जाएगा यहाँ पर 7। इतनी बात समझ में आई आपको? तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 7 आ रही है। अब इसने कहा था ऊंचाई निकालें। ऊंचाई का मतलब है 3x। 3x में x का मान कितना हमने निकाला है? 7। तो आप कह सकते हैं टोटल जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 21। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है? क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। शंकु और बेलन की जो त्रिज्या है वो है 6, उनकी ऊंचाई जो है वो है 8। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि इस बार इन्होंने सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। देखें भाई जरा प्यारे बच्चों, एक तरफ सिलेंडर और एक तरफ है शंकु। इनकी ऊंचाई दोनों की है 8। दोनों की जो ऊंचाइयां हैं वो है 8। इनकी जो आधार की त्रिज्या है वो है 6, ये भी 6। आपको इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले किसका नाम लिया गया? तो शंकु का। तो आपने पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना होगा यानी कि पाई आर एल। फिर आपने लिखना होगा किसका? बेलन का, यानी कि 2 पाई आर एच। पाई आर तो दोनों में कॉमन है, हटा दो। एल अपॉन 2h। एल निकालते हैं भाई, एल कितना हो जाएगा? ये तो 8 है, ये वाला मत समझना भाई जरा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूँ इसमें 6 8, तो ये वाली साइड कितनी होगी? 10। तो एल की वैल्यू तो 10 आ गई। 2 इंटू एच का मान आप यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एच की वैल्यू 8 है। तो 2 की टेबल से हमने कट करा, ये 4 पे गया और ये 5 पे। तो आप कह सकते हैं 5:8। 5:8। अब इसने पहले क्या नाम लिया था? इसने कहा था कि भाई शंकु का पता लगाना है, तो शायद ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है। शंकु है और ये उनके ऊंचाई ठीक है। अच्छा ये हिंदी में थोड़ा सा गलत है, इंग्लिश में मेंशन है कि भाई सिलेंडर का और फिर आपने कोण का पता लगाना है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो कौन सा सही आ रहा है? 8:5। क्योंकि हमने पहले किसे रखा है? शंकु को, नीचे किसको रखा है? सिलेंडर को। लेकिन पूछा क्या गया? पहले सिलेंडर फिर कोण। तो सिलेंडर की वैल्यू तो 8 मानी जाएगी और आपका कोण का 5, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा? 8:5। ठीक है। अच्छा ये चीज़ दिक्कत हमें तब देती है जब ऑप्शन में आपका यहाँ पे 5 8 भी होगा, तो फिर आपने वहाँ पे अवेयर रहना पड़ेगा कि उसने पहले किसका नाम लिया है, तो उस हिसाब से वैल्यू भी लिखी जाएगी। बट यहाँ पे ये पता लगा कि 5 8 है और कोई 5 8 वाला था नहीं, तो ये हमें कोई ज़्यादा तकलीफ देने वाला है नहीं, हम इसी को मार्क करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या है 10.5 और इसको पिघलाकर छोटे शंकु बनाए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई गिवन है, तो बताओ कितने शंकु आप बना सकते हैं? ठीक है भाई, तो इसमें जो बड़ी चीज है वो है गोला, उसका आयतन हमने लिख दिया 4/3 पाई। आर का क्यूब यानी कि 10.5 जो है वो मैंने 3 बार लिख दिया। ठीक है, और इसके भाई हमने बनाए शंकु 1/3 पाई। आर का स्क्वायर यानी कि 3.5 3.5। एच कितना है? 3। बस आपने ये सिंप्लीफाई करना है। अब देखते हैं कौन सा बच्चा पहले करके बताता है। भाई देखते हैं, अब 3 से तो 3 गया, पाई से पाई गया,
अगर देखें तो इसमें एक डेसिमल इसमें, और प्रॉपर कैंसिल करूँ तो 35 पे कट करूँगा तो ये 3 पे जाएगा, 35 के टेबल से कट किया। सिमिलरली इसमें भी हमने वही कट किया। अच्छा, डेसिमल नहीं बचेंगे भाई प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी तो कैंसिल हो रहे हैं साथ के साथ। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ कट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये आएगा 3.5। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए अब सोल्व करते हैं कि आखिरकार मल्टीप्लाई में बस ऊपर के नंबर रहते हैं, इनकी करता हूँ। पहले मैंने इसी की कर दी, 4 की मैंने 35 से कर दी, तो 3.5 की अगर मैं 4 से करता हूँ तो कितना आएगा, 14। और ये है 3 इंटू 3 9, तो 14 गुणा 9 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 126। यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, सिर्फ आयतन को हमने भाग किया है और कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगला क्वेश्चन, उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसका आयतन और त्रिज्या एक गोले के बराबर है और इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ, what is the height of the cylinder and has the same volume and radius as a sphere। यानी कि पहली बात तो इसने ये कहा कि सिलेंडर है एक तरफ और एक तरफ आपका स्फेयर है, दोनों का आयतन बराबर है, रेडियस बराबर है। पहले तो मैं इतनी चीज लिखता हूँ, ये है, दूसरी तरफ सिलेंडर है, दोनों का रेडियस बराबर है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम भी बराबर है। अब इसकी हाइट मिसिंग है जो आपने पता लगाना है, इसकी जो हाइट है वो मिसिंग है, वो हमें पता लगाना है। अब इसने क्या कहा, इसमें स्फेयर का जो है डायमीटर बता दिया, सॉरी इसने तो बता ही दिया, रेडियस की वैल्यू कितनी है 12, ये है रेडियस की वैल्यू 12, तो हमें यहाँ पर हाइट निकालनी है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो हमने देखा कि इसका जो आयतन होगा 4/3 पाई, रेडियस कितना है 12, यानी कि हमने यहाँ पर 12 12 और 12 लिख दिया, इक्वल टू, इसकी बात करें तो क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 12 गुणा 12 इंटू में एच यहाँ पर मिसिंग है। सोल्व करते हैं, पाई से पाई गया, यहाँ पर 2 बार 12 है, ये कैंसिल, 3 से हमने इसको कट करा, ये 4 पे, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 16। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, आपके ऑप्शन में नहीं है, तो भाई अगर हम देखें यहाँ पर कि भाई ये है, तो यहाँ पे मिस, ये टाइपिंग एरर हो रखा है भाई। तो आप एक काम करें, यहाँ पर अगर मैं इसे 12 मान के ही करवाता हूँ, तो अगर आप इसे डायमीटर मान लें, अगर हम इसे, सॉरी इसको वाले को ही हम त्रिज्या मान लें, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये हटा के आप इसे रेडियस मान लो। ठीक है, तो ये हमने रेडियस यहाँ पे मान लिया। अब रेडियस मान लिया तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आ रहा है एच का, तो इस वाले सवाल में आप मान लो कि जो आपका आंसर होगा वो 16 होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने आप में से इसे मान लीजिए डायमीटर मान के क्या है, तो ये 6 हो जाएगा, 6 के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, देन आपका हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाए। ठीक है, तो बात ये तो हमारी तो कॉन्सेप्ट की है कि हमें कॉन्सेप्ट देखना है, तो मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने इसे 12 के हिसाब से करवा दिया, तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर पाओगे आराम से। ठीक है जी, तो चलिए हो जाती है भाई टाइपिंग एरर कंटेंट राइटर से। अगला देखें, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो 14.4 है, इसकी त्रिज्या जो है वो 3.6 है, इसको पिघलाकर आपने गोला बना दिया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी ये आपने पता लगाना है। तो सबसे पहले भाई एक तरफ है शंकु 1/3 पाई, रेडियस का स्क्वायर, अब रेडियस कितना है 3.6, तो ये मैंने लिख दिया 2 बार। हाइट कितनी है, तो 14.4, इसको पिघलाकर आपने गोला बना दिया, भाई गोला है तो 4/3 पाई और रेडियस का हो जाएगा ये क्यूब। तो बताओ भाई जरा इस आर की क्या वैल्यू होगी, ये आपको पता लगाना है। चलो जी बताओ कौन से पेन से करूं, हरे पेन से। पाई से पाई
3 से 3, 4 से कट किया, 4 तिये 12, 4 6 24। देखो भाई इस तरफ है r का क्यूब और इस तरफ है 3 बार 3.6। तो आपको बात समझ में आ गई, जब ये क्यूब रूट इधर आएगा तो सिर्फ एक ही 3.6 रह जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं r की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। बात समझ में आई? क्लियर है भाई यहाँ तक की बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे तो सवाल खत्म हो गए। तो प्यारे बच्चों ये था भाई आपका मेंसुरेशन के मिक्स क्वेश्चन थे, यानी कि जिसमें हम कहते हैं कि भाई इसको चेंज करके हमने ये बना दिया, ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मेंसुरेशन में भाई इतने क्वेश्चन थे आपके लिए, जो आपके जीडी के लिए, आपके दिल्ली पुलिस के लिए, डीएसएसबी के लिए, सभी के लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, यही लेवल आपका एग्जाम में आना, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो इस वाले भाई आप कंटेंट को, वीडियोस को एक बार दोबारा से प्रॉपर देख लो। कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, हम उनकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ भाई अलविदा लेते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और एक आधे नए टॉपिक बचे हुए हैं आपके, वो कंप्लीट हमें और करने हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका अर्थमेटिक और प्लस मेंसुरेशन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्द। थैंक यू वेरी मच।